शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 4 दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? यूज द फिगर टू नेम। आपको इस फिगर का यूज करके इसके नेम देना है। जैसे 5 पॉइंट्स के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। अ लाइन का नेम लिखना है। यहाँ पे कौन सी लाइन है, ठीक है, उसका क्या नाम है आपको यहाँ पे लिखना है। देन 4 रेज, यहाँ पे 4 रेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। एंड 5 लाइन सेगमेंट्स, और 5 लाइन सेगमेंट्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स जैसे पेंसिल की टिप से आप एक डॉट रख दो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट बोलते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसी भी कैपिटल लेटर, वो ए भी हो सकता है, बी, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए से लेकर जेड तक, ठीक है, बट कैपिटल हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये और ये। कितने पॉइंट्स है? 5। डी ई ओ बी सी, डी ई ओ बी सी, 5 पॉइंट्स आपको बोले थे, हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउ बी पार्ट, अ लाइन। अब आपको यहाँ इस डायग्राम को देख के कुछ लाइन का नेम लिखना है। तो सबसे पहले लाइन क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट बना रही हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट। अगर इसके दोनों एंड पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया जाए एंडलेसली का मतलब इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इनफाइनाइट तक मैं ऐसे बना तो सकती नहीं हूँ लाइन, है ना। तो इसको मैं क्या है, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करूंगी। इस एरो का मतलब है कि ये इस साइड इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है और इस साइड भी इनफाइनाइट तक इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो अब ये क्या बन गई? ये एक लाइन बन गई, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, तो इस लाइन का क्या नाम बनेगा? इस लाइन का नाम बनेगा लाइन ए बी। हम लोग इस लाइन को क्या नाम देंगे? इस लाइन का नाम होगा ए बी, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम को देख के लाइन का नेम लिखते हैं। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन देखिए, इस साइड भी एक्सटेंड हो रही है और इस साइड भी एक्सटेंड हो रही है। ये लाइन दिख रही है ना। और लाइन पे हम जनरली 2 पॉइंट लिख के उसको ऐसे डिनोट करते हैं लाइन को। जैसे मैंने ए बी लिखा तो इसको लाइन में ए बी बोल सकती हूँ। अब इस लाइन पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे डी ई ओ बी, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है, 2 से ज्यादा। इसका मतलब इस लाइन के बहुत सारे नाम भी पॉसिबल है। मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इस लाइन का मैं बहुत सारा नाम लिख सकती हूँ। तो चलिए लिखते हैं। बी पार्ट का आंसर मैं यहाँ पे देती हूँ। अ लाइन, क्या क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? तो सबसे पहले मैं अगर डी पॉइंट से स्टार्ट करूं तो मैं इसको लाइन डी ई लिख सकती हूँ, लाइन डी ई। इसको मैं लाइन डी ओ भी लिख सकती हूँ, लाइन डी ओ। एंड देन डी बी भी लिख सकती हूँ, डी बी। ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारा, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ ई डी, ई ओ भी लिख सकती हूँ, ई बी भी लिख सकती हूँ इसी लाइन को, ई बी। अब ओ पे आ जाओ तो ओ डी, लाइन ओ डी, एंड देन लाइन ओ ई, ओ बी, ठीक है। अब पॉइंट बी पे आ जाओ तो इसको लाइन बी डी भी बोल सकते हो, बी डी, कॉमा बी ई, लाइन बी ई, एंड देन लाइन बी ओ, एंड देन बस, है ना। इतने सारे नाम पॉसिबल है इस लाइन के, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, 3-4 नाम, है ना। मैंने सारे लिख दिए हैं, आप इसमें से 3-4 लिख सकते हो। नाउ सी पार्ट, 4 रेज। आपको इस डायग्राम में 4 रेज का नाम बताना है। तो रे क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। तो आप एक पॉइंट बनाइए, इस पॉइंट को एक साइड एक्सटेंड कर दीजिए एंडलेसली, तो ये क्या बन गया? ये रे बन गया। रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसको एक साइड आप एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये क्या बन गया? ये रे बन गया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम कुछ दे दूं, इसको ओ दे दूं और इसको
दे दूं, ठीक है, तो आप रे को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रे को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ ए, रे ओ ए, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम को देख के हम लोग 4 रेज का नाम यहाँ पे देते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानूं, आप कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो। अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानूं तो ये देखिए आपको एक रे ये दिख रही होगी, रे ओ सी। क्या दिख रही है? रे ओ सी, कॉमा रे ओ बी, रे ओ बी। और आपको क्या दिख रहा है? रे ओ ई, ये देखिए रे ओ ई, एंड देन रे ओ डी, रे ओ डी, ठीक है। 4 नाम मैंने दे दिए हैं, आप बहुत सारे नाम यहां से दे सकते हो, है ना। जैसे आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, किसको? ई को। ई को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो तो एक रे ई बी भी आपकी हो जाएगी, एक रे ई ओ भी आपकी हो जाएगी, एक रे ई डी भी आपकी हो जाएगी। तो आप जिसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लोगे वहां से आप रे का नाम दे सकते हो। तो अभी आपको 4 ही पूछा था तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया है। अब 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन को मैं इतना, सिर्फ इतने की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। इसको अगर मैं ए नाम दे दूं और इसको अगर मैं बी नाम दे दूं, ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूं, ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए बी। तो ये क्या बन गया? ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये ऐसे, एक सिंपल सी ऐसे ऊपर लाइन खींच के आपको ए बी लिखना है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट। चलिए 5 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे बताना है आपको। तो सबसे पहले, क्या मैं डीई को लाइन सेगमेंट बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। अगर आप इन दोनों को एंड पॉइंट मानिए, जैसे इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, अगर मैं इसको एंड पॉइंट्स मानूं तो ये लाइन सेगमेंट डीई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है। तो यहाँ लिखे लाइन सेगमेंट डीई। आपको इसमें बस लाइन सेगमेंट ऊपर बनाना है निशान, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये लाइन सेगमेंट है। देन उसके बाद डीओ, डीओ भी तो एक लाइन सेगमेंट है। और क्या आप लिख सकते हो? डीबी, लाइन सेगमेंट डीबी। या फिर ओसी भी तो एक लाइन सेगमेंट है। देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ओसी भी तो एक लाइन सेगमेंट है। बिल्कुल है, ठीक है, ओसी भी हो गया। एंड देन ओबी भी हो गया। ये देखिए, अगर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, इसको एंडिंग पॉइंट, तो ये भी तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। लाइन सेगमेंट क्या? ओबी, है ना। तो 5 आपको लिखने थे, 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे मेनी आंसर्स पॉसिबल है, आप और सारे भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो, ओबी मैंने लिख दिया है, आप ओडी लिख सकते हो, ओई लिख सकते हो, है ना, सीओ लिख सकते हो। तो आप बहुत सारे नाम यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे थे, चारों के आंसर हो गए। ये हो गया 5 पॉइंट्स अलाइन। मैंने यहाँ पे लाइंस के आंसर लिखे हैं। एंड देन 4 रेज, दिस इज 1 2 3 4 रेज, एंड देन 5 लाइन सेगमेंट्स। ओके, होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।